गांव के हर कोने से एक अजीब सी घंटी की आवाज गूंज रही थी। 9 बजे बजने वाले हैं, सभी लोग अपने घरों में चले जाएं, कोई भी बाहर न रहे। सरपंच विक्रम सिंह बोला, सब लोग घर पहुंच गए ना? जी सरपंच साहब, बस 2-3 लोग और हैं। तू जानता है ना 9 बजे के बाद क्या होता है? फौरन सबको घर भेज। जी 9 बजे से पहले सबको भेज दूंगा। आर्यन बेटा। हाँ पापा। 9 बजे बजने वाले हैं, जाकर सारी खिड़कियां बंद करो और दरवाजों पर नमक की लकीर बना दो। पर पापा, ये नमक की लकीर क्यों बनाते हैं हम रोज? बेटा, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। जल्दी जाओ। गांव की दुकान पर। अरे काकी, एक चाय तो बना दे। अरे बावले, 9 बजे बजने वाले हैं, भाग जा यहाँ से। अरे बुढ़िया, ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता इन बातों को। तू नहीं मानता तो फिर बता, पिछले महीने राजू कहाँ गया जो 9 बजे के बाद बाहर था? वो शायद शहर चला गया होगा। हाँ, जा अपने घर जा और आज रात नमक की लकीर जरूर बना लेना। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर घर की खिड़कियां बंद थीं और दरवाजों पर नमक की सफेद लकीरें चमक रही थीं। आर्यन अपने कमरे में था। उसने सब कुछ किया था, खिड़कियां बंद, नमक की लकीर, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों। अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। आर्यन की सांसें रुक गईं। भैया खोलो ना, मैं अनिल हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आर्यन पहचान गया। अनिल उसका दोस्त था जो पिछले महीने गायब हो गया था। अनिल, तुम कहाँ थे इतने दिन? आर्यन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, पर तभी उसे अपने पापा की बात याद आई। 1 हफ्ते पहले। बेटा, कभी भी 9 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी हो बाहर, चाहे तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त ही क्यों ना हो। पर पापा, अगर कोई सच में मुसीबत में हो तो? बेटा, 9 बजे के बाद जो बाहर है वो इंसान नहीं रहता। अनिल, तुम सुबह आ जाना, अभी मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। क्यों भैया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? नहीं, मतलब सुबह आ जाना प्लीज। आर्यन, खोल दो दरवाजा, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। आर्यन ने झटके से पर्दे बंद कर दिए और अपने पापा के कमरे में भाग गया। सूरज निकल चुका था। विक्रम सिंह और आर्यन बाहर निकले। पापा, कल रात अनिल आया था। क्या? हाँ पापा, वो मुझसे दरवाजा खोलने को कह रहा था। बेटा, वो अनिल नहीं था। पर उसकी आवाज तो। आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। दोनों गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। वो कुआं देखने भर से ही समझ आ जाता था कि वो कितना पुराना और कितना खतरनाक है। ऐसा लगता था जैसे उसकी गहराइयों में अनगिनत राज दफन हो, जिन तक किसी इंसान की नजर पहुंचना लगभग नामुमकिन था। उसके अंदर झांकने की कोशिश भर से दिल में एक अजीब सा डर और रहस्य जाग उठता था। ऐसा लगता था मानो अगर कोई सच में उसके भीतर झांक ले तो शायद वो सिर्फ पानी नहीं बल्कि सदियों से छुपे भयानक सच भी देख ले। बेटा, ये कुआं देख रहे हो? हाँ पापा, ये तो बहुत पुराना है। 50 साल पहले इस कुएं में एक बच्चा गिर गया था। उसका नाम था अनिल। क्या? पर मेरा दोस्त? तुम्हारा दोस्त भी अनिल था और वो भी पिछले महीने इसी कुएं के पास गायब हुआ था। मतलब? बेटा, इस गांव में एक श्राप है। 50 साल पहले जब पहला अनिल कुएं में गिरा तो गांव के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो एक गरीब घर का बच्चा था। उस बच्चे की मां ने मरते वक्त इस गांव को श्राप दिया था। उसने कहा था, जैसे मेरे बेटे को अकेला मरने दिया, वैसे ही हर 50 साल में इस गांव का एक बच्चा उसका साथी बनेगा। और नमक की लकीर? नमक एक पवित्र चीज है। ये उन आत्माओं को घर में आने से रोकता है, पर अगर किसी ने खुद दरवाजा खोल दिया तो नमक भी नहीं बचा सकती। पर पापा, क्या कोई तरीका नहीं है इस श्राप को खत्म करने का? है एक तरीका, पर वो बहुत खतरनाक है। रात 9 बजे बज गए। रमेश अपने घर में बैठा
शराब पी रहा था। बकवास है सब, कोई भूत प्रेत नहीं होता। उसने नमक की लकीर बनाई ही नहीं थी। पापा, पापा दरवाजा खोलो। रमेश उठा। ये उसकी बेटी की आवाज थी जो 10 साल पहले मर चुकी थी। रिया, तुम? हाँ पापा, मैं वापस आ गई। मुझे अंदर आने दो ना। पर तुम तो... मैं जिंदा हूँ पापा, प्लीज दरवाजा खोलो। रमेश, जो शराब में धुत था और अपनी बेटी को देखने के लिए तरस रहा था, दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसी समय विक्रम सिंह का घर। पापा, रमेश अंकल ने आज नमक की लकीर नहीं बनाई। क्या? चलो जल्दी। रमेश के घर के बाहर विक्रम सिंह और आर्यन दौड़ते हुए पहुंचे। रमेश दरवाजा खोलने ही वाला था, रमेश रुको! पर बहुत देर हो चुकी थी। रमेश ने दरवाजा खोल दिया। सामने कोई नहीं था, बस अंधेरा। रिया, तुम कहाँ हो? यहाँ हूँ पापा, यहाँ। अचानक कई हाथ अंधेरे से निकले और रमेश को अंदर खींच लिया। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। विक्रम सिंह और आर्यन घर आ गए, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। विक्रम सिंह ने कुछ सोचा और आर्यन से बोले, आर्यन बेटा, तुम सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। आर्यन कुछ पूछने ही वाला था कि विक्रम सिंह अपने कमरे में चले गए। आर्यन भी अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह रमेश का घर पूरी तरह खाली पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कई दिनों से कोई सांस तक न ले रहा हो। दरवाजा आधा खुला था, खिड़कियां हवा में धीमे धीमे चरमराती थीं और अंदर हर चीज पर मोटी धूल जमी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि रमेश भी गायब था, बिल्कुल अनिल की तरह। दोनों ऐसे गायब हुए थे जैसे जमीन निगल गई हो या हवा में घुल गए हों, और किसी को नहीं पता था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। पापा, अब क्या होगा? बेटा, अब हमें वो काम करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। क्या काम पापा जो हम नहीं करना चाहते? मुझे कुछ समझ नहीं आया। हमें उस कुएं में उतरना ही होगा, चाहे जितना अंधेरा और खतरनाक क्यों न हो। अनिल को बिना शांति दिए हम पीछे नहीं हट सकते। अगर उसकी आत्मा वहीं फंसी है तो हमें उसे मुक्ति दिलानी होगी। शायद उसी में इस रहस्य का असली जवाब छुपा है। उस रात कुएं के पास विक्रम सिंह, आर्यन और कुछ गांव वाले पुराने कुएं के पास चुपचाप खड़े थे। रात के 8:50 बज रहे थे और आसमान बादलों से घिरा था। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी जो पेड़ों की पत्तियों को इस तरह हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। कुएं के आसपास घना अंधेरा फैला था और पूरा माहौल एक डरावनी खामोशी ओढ़े हुए था। सबकी नजरें कुएं की गहराई पर टिक गईं, क्योंकि आज कोई रहस्य खुलने वाला था। याद रखना, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। 9 बजे बजने से पहले हमें वापस आना होगा। पापा, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, तुम ऊपर रहो। अगर मैं 9 बजे तक वापस ना आऊं तो रस्सी काट देना। कुएं के अंदर विक्रम सिंह धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। कुआं बहुत गहरा था, नीचे सिर्फ अंधेरा था। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लीड। यहाँ मत आओ, तुम भी यहीं रह जाओगे। पर विक्रम सिंह रुके नहीं। आखिरकार वो कुएं की तली में पहुंच गए। वहां पानी नहीं था, बस एक छोटा सा कंकाल पड़ा था, एक बच्चे का। मुझे माफ करना बेटे, हम सब गुनहगार हैं। नहीं, अब तू नहीं बचेगा। तुझे सच में लगा कि तू इतनी आसानी से यहाँ वापस आ सकता है? कितनों को चेतावनी दी थी, फिर भी 9 बजे के बाद बाहर निकले, और सबका अंजाम तू जानता है। और अब तू भी वही गलती दोहरा रहा है। इतना सब देखने के बाद भी हिम्मत करके इस जगह आने की सोची? क्यों आया? किस लिए? क्या चाहता है? मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस गांव ने बहुत लोगों को दुख दिया, बहुत आत्माओं को भटकने पर मजबूर किया, लेकिन हम बदल गए हैं। आज हम डरकर नहीं, गलती सुधारने आए हैं। कृपया
उन्हें माफ कर दो, वरना ये गांव कभी सांस नहीं ले पाएगा। माफ? इतनी आसानी से? वो रातें जब कोई चीख भी नहीं सकी, वो लोग जो लौट कर भी जिंदा नहीं रहे, उन दर्दों का हिसाब कौन देगा? तुम? अगर हिसाब चाहिए तो ले लो, लेकिन इस गांव को एक आखिरी मौका दो। हमने आज तुम्हें बुलाया है छुपने नहीं, सब खत्म करने के लिए। ऊपर 8:58। पापा सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। विक्रम, जल्दी ऊपर आओ। पर कोई जवाब नहीं आया। 8:59। पापा 1 मिनट, प्लीज ऊपर आ जाओ। तभी रस्सी में हलचल हुई। 9 बजे घंटी बजने लगी। पापा! विक्रम सिंह ऊपर आ गए, बिल्कुल समय पर। उस रात के बाद से गांव में सब कुछ बदल गया। 9 बजे के बाद कोई आवाज नहीं आती थी, कोई दस्तक नहीं होती थी। श्राप टूट गया था। पर एक रात आर्यन अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसने दूर से एक छोटे बच्चे को देखा। वो बच्चा मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था। वो पहला अनिल था, पर इस बार वो डरावना नहीं था, वो शांत था। आर्यन ने भी हाथ हिलाया और बच्चा धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, पर कुछ सवाल हमेशा रह जाते हैं। क्या रमेश वापस आया? नहीं। क्या अनिल का दोस्त मिला? नहीं। पर एक बात तय है, कभी कभी हमारे गुनाहों की सजा अगली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। और हां, अगर कभी रात को कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो पहले देख लेना वो कौन है, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, कुछ सवालों के जवाब नहीं जानने चाहिए, और कुछ आवाजों को